व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ ये भी मेरी ऑब्जर्वेशन का ही रिज़ल्ट है। हम आज बात करेंगे कि बच्चों की तालीम और तरबियत में वालिदैन का और असातिज़ा का क्या-क्या किरदार होता है। और या तालीम और तरबियत जो है तालीम जो है सिर्फ़ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो उसकी तरबियत है, उसकी ट्रेनिंग है, क्या वो वालिदैन की सिर्फ़ ज़िम्मेदारी है या इनके आपस के ताल्लुकात अहम हैं? तो इन इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। आप अगर पेरेंट्स में से हैं, अगर आप वालदा हैं या वालिद हैं या आप टीचर हैं, तीनों के लिए ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है वीडियो। तो देखते हैं आज पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो है हमारा आज का टॉपिक है। यानी कि पेरेंट्स की और टीचर्स की आपस में एसोसिएशन यानी कि इनके ताल्लुकात किस तरह के होने चाहिए, कितने ज़्यादा होने चाहिए और इसका बच्चे की पर्सनैलिटी पे, उसकी डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो जब एक पेरेंट जो है या एक मदर की अगर हम बात करें, क्योंकि मदर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मदर एक टीचर के साथ राब्ते में रहती हैं और बच्चों की चीज़ें डिस्कस करती रहती हैं, उनकी हैबिट्स, उनकी रूटीन, तो वो फिर बच्चे की पर्सनैलिटी पे क्या असर होता है उसका। बच्चे की जो उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है ना, वो 4 चीज़ों पे बेस करती है। एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी उसके दिमाग की ट्रेनिंग, ठीक है, आप उसकी थिंकिंग एबिलिटी, उसकी मेंटल एबिलिटी। उसके बाद सोशल, यानी कि वो जिन बच्चों के साथ रहता है या जिस माहौल में रहता है वहाँ से वो लर्न करता है। उसके बाद फिजिकल फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है, ये भी उसकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसकी इमोशनल डेवलपमेंट, कि बच्चे के साथ किस किस्म का रवैया होना चाहिए। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे जो इम्पोर्टेंट थे बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पीटीए है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, यानी कि वालिदैन और असातिज़ा के आपस के ताल्लुकात जो हैं स्कूल के अंदर, ज़ाहिर है स्कूल में ही हो सकते हैं ना, पेरेंट्स स्कूल में आएंगे, तो उनकी अहमियत क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, टू प्रमोट प्रैक्टिकबिलिटी, प्रैक्टिकल होना। एक अमली ज़िंदगी के अंदर, रियल लाइफ के अंदर बच्चे वो चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, वो स्कूल से क्या सीख के आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई का हमें किस कदर ख्याल रखना चाहिए। तो अब वो घर जाके जब तक उसको फॉलो नहीं करेगा, उस पे अमल नहीं करेगा, तब तक उसकी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उस तालीम की अहमियत नहीं होगी। और वो प्रैक्टिकल किसने करवाना है? वो पेरेंट्स ने करवाना। टीचर उसको सिखाएगा, लेकिन उस पे जो स्कूल के अंदर तो ज़ाहिर है बच्चे टीचर से डर के भी उस पे अमल करेंगे। ऐसा ही है ना, क्लासरूम गंदा नहीं करेंगे, लेकिन घर में जब जाएगा तो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो पूछें अपने बच्चों से उन्होंने स्कूल में क्या पढ़ा और उस पे वो अमल करवाएँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर टू डिस्कस द पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड। ये जो पीटीए है ना, स्कूल के अंदर जो पीटीए होता है, पीटीएम भी आप लोग इसको कहते होंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग्स। तो जो स्कूल के अंदर ये मीटिंग्स होती हैं, ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में आप टीचर्स के साथ डिस्कशन कर सकें। आप उसको बताएं कि बच्चे की हैबिट्स क्या हैं, उसने उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, वो ज़्यादा रिजर्व नेचर का है या ज़्यादा सोशल है, घर में उसकी रूटीन क्या है, ठीक है। तो टीचर फिर उसके अकॉर्डिंग उसको डील करता है। नेक्स्ट देखिएगा, टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड होम। जब स्कूल का और घर का आपस में रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा तो बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत एक इसका अच्छा असर पड़ेगा। और आम तौर पे मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से बताऊं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेरी ये है, मैं खुद टीचर रही हूँ, मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 10 to 12 ईयर्स। आम तौर पे टीचर्स उन्हीं बच्चों को ज़्यादा फोकस करते हैं जिनके पेरेंट्स गाहे बगाहे उनसे आके अपने बच्चों के बारे में पूछते रहते हैं, ठीक है। और ये नेचुरल सी बात है कि आपके पास क्लासरूम ओवर क्राउडेड है, हमारे यहाँ बच्चे माशाल्लाह आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कम हैं। तो वहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा, तो एक टीचर जो है वो इंडिविजुअल पे फोकस नहीं कर पाता। और टीचर हमेशा हमेशा उन बच्चों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जिनके पेरेंट्स उनके बारे में उनसे पूछते रहते हैं, टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब आप खुद सोसाइटी का हिस्सा है, आपके टीचर भी सोसाइटी का हिस्सा है, आपके बच्चे भी सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है। तो सोसाइटी की वेलफेयर किस में है?
ठीक है। इसी चीज़ में है सोसाइटी की वेलफेयर कि ये जो न्यू जनरेशन आ रही है ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। आगे हमारी सोसाइटी की, हमारे कंट्री की नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने इसकी भागदौड़ संभालनी है। तो इन बच्चों की जब तक ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी ना, तो मतलब आपकी एफ़र्ट्स, आपके टीचर की एफ़र्ट्स जो हैं वो किसी उसमें नहीं आएंगी। ठीक है। तो आपकी सोसाइटी की वेलफेयर को ये इंश्योर करता है पीटीए जो है, आप जब डिस्कशन करते हैं टीचर के साथ बैठ के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, अब घर के अंदर है, मैं जोबियंस की तो एग्जांपल नहीं दूंगी, एक हाउसवाइफ है, ठीक है। अब उसको मतलब घर के अंदर है, घर के काम काज करने हैं, लेकिन जब वो स्कूल में जाती है, उसको बच्चे जब वो बच्चे का होमवर्क चेक करती है, उसको करवाती है, खुद मदर करवाती हैं, तो यकीनन उसका अपना भी नॉलेज एक्सपोजर करती है वो, ठीक है। तो उसके टीचर के साथ ताल्लुकात, पेरेंट्स के साथ, आपस में पेरेंट्स के एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। ज़ाहिर है पीटीएम पे तो सब पेरेंट्स आए होते हैं, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपकी, यानी कि प्रिंसिपल है या बाकी स्टाफ है, तो सबके साथ आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। एक फैमिली की तरह आप उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। अब हमने फैमिली और स्कूल को अलग नहीं करना, स्कूल को भी आपने फैमिली ही समझना है, फैमिली मेम्बर्स ही समझना है। जब आप बच्चे पे फोकस करेंगे, उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे स्कूल वालों को, तो स्कूल वाले भी ऑब्वियसली फोकस करेंगे, तो सब एक दूसरे से जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ना, सब एक दूसरे को जान पाएंगे। तो उससे क्या होगा, एक फैमिली का रिलेशनशिप क्रिएट होगा, और वो रिलेशनशिप होगा, ज़ाहिर है फिर वो भी आपके बच्चे को भी वो भी इंपॉर्टेंस देंगे, आप भी इंपॉर्टेंस देंगे, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो अच्छे से डेवलप होगी। ओके, उसके बाद देखते हैं अब पीटीए। पीटीए को आपने माइंड में रखना है। आप पीटीए में इसको बेशक कह लें कि असातिज़ा के और वालिदैन के जो ताल्लुकात हैं, उसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये वो पॉइंट्स हैं जो पेरेंट्स को करने चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स शुड मोनिटर द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड। पेरेंट्स के पास बच्चे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, तो पेरेंट्स को बच्चे का जो बिहेवियर है वो उस पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, उसको मोनिटर करते रहना चाहिए कि बच्चे की नेचर किस तरह की है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, उसका ओवरऑल बिहेवियर किस तरह का है, ठीक है। पेरेंट्स शुड इन्फॉर्म द हैबिट्स एंड रूटीन विद टीचर्स। पेरेंट्स को पीटीए में क्या करना चाहिए कि उन्हें बच्चों की जो हैबिट्स हैं या उनकी जो घर की रूटीन है उसके बारे में एक टीचर को पता होना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे की ट्रेनिंग कर सके। पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीटी। पेरेंट्स को इसकी अहमियत का अंदाज़ा, अब तो मैंने अभी पीछे भी बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, हो जाना चाहिए। तो पेरेंट्स को अंदाज़ा होना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि पेरेंट्स जब टीचर से जाके मिलते हैं और बच्चे की पर्सनालिटी को डिस्कस करते हैं, और एक और बात माइंड में कि बच्चे के माइंड में ये जब बात रहती है कि मैं घर में कुछ ऐसा करूँगा तो वो स्कूल पहुँच जाएगी, ये छोटे बच्चों में मतलब थोड़ा सा एक डर खौफ होता है। और ज़ाहिर है मेरी मदर जाएंगी, अगर मैंने स्कूल में कोई मिसबिहेव किया तो वो भी मेरे पेरेंट्स तक पहुँच जाएगा। तो ये भी एक थोड़ा सा एक खौफ होता है बच्चों के अंदर, और ये अच्छा होता है, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो और ये कैसे होगा, ये पीटीए से होगा, आपकी आपस में रिलेशन से होगा, टीचर के और पेरेंट्स के। पेरेंट्स शुड मोटिवेट देयर चाइल्ड। पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेशन का काम सिर्फ टीचर का नहीं है, ठीक है। हम लोग अगर मोटिवेशन की बात करते हैं तो हम क्लासरूम की हद तक करते हैं, तो मोटिवेशन हमारी पूरी ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को पेरेंट्स बच्चों को करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए वालिदैन को। गेटिंग रिपोर्ट ऑफ चाइल्ड ऑन टाइम। अपने बच्चे की जो रिपोर्ट कार्ड है, उसका रिज़ल्ट कार्ड है, वो आपको टाइम पे लाना चाहिए, ठीक है। और जो उसके इफ़ेक्ट टाइम पे लाने के होंगे वो बाद में नहीं होंगे, क्योंकि जब एक टीचर अपने पीटीएम के लिए, पीटीए की मीटिंग के लिए बैठा होता है, तो उस वक़्त उसके सामने सारा रिकॉर्ड होता है बच्चे का, उसके माइंड में होता है हर एक बच्चा कि उसने किस-किस तरह का बच्चे का बिहेवियर किस तरह का है, उसकी क्लास में पार्टिसिपेशन किस तरह की है, वो एक्टिव है, लेज़ी है, वो सारी चीज़ें उसके माइंड में होती हैं। आप उसी वक़्त जाके अपना रिज़ल्ट लें जो दिन आपको बताया गया। अदरवाइज़ जब आप बाद में जाएँगे ना, तो टीचर की फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी, वो क्लास छोड़ के नहीं आ पाएगी, अगर आएगी भी तो उसका ध्यान क्लास की तरफ होगा, तो वो फिर टीचर के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। तो उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए आपको चाहिए कि आप टाइम पे जाके अपना रिज़ल्ट कार्ड ले लें। ओके, अब टीचर्स का क्या रोल है पीटीए में? टीचर्स का क्या रोल है? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ चाइल्ड इन क्लासरूम। कि क्लासरूम के अंदर जो भी
बच्चे का बिहेवियर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है सारी की सारी प्रोवाइड करे। अब टीचर इस तरह ना करे कि मतलब अपने स्कूल की तारीफ़ के चक्करों में या अपने तारीफ़ के चक्करों में बच्चे की बहुत सी तारीफ़ें कर दे पेरेंट्स के सामने और उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको वो हाइड कर ले। ऐसा नहीं, ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जो भी बातें हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे पेरेंट्स को बताएं। टू प्रोवाइड डिटेल्ड रिजल्ट और रिपोर्ट ऑफ एग्ज़ाम। अब ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका कि वो अपने जो एग्ज़ाम है, ये रिपोर्ट है, उसकी डिटेल जो है ना, डिटेल बताए पेरेंट्स को। या उसके बाद देखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ चाइल्ड टीचर शुड कॉन्टेक्ट द पेरेंट्स। कि अगर आपकी क्लास का बच्चा, एक टीचर है, उसकी क्लास का बच्चा रेगुलर था और उसके बाद उसका इन्फॉर्म भी नहीं किया गया और उसका बच्चा एब्सेंट है, ज़्यादा दिनों के लिए एब्सेंट है, तो उसको कांटेक्ट करना चाहिए। ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है टीचर्स के, और टीचर को कांटेक्ट करना चाहिए पेरेंट्स के साथ और वजह मालूम करनी चाहिए और फिर उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। टीचर शुड इन्फॉर्म द पेरेंट्स अबाउट होमवर्क और एनी प्रोजेक्ट। एक तो डायरी सोर्स होता है, ठीक है, डायरी आपके पास एक सोर्स है पेरेंट्स से बात करने का। अब वैसे आजकल तो डायरी भी इतना ट्रेडिशनल सा एक रह गया डायरी का रोल। अदरवाइज़ व्हाट्सएप आजकल यूज़ किया जाता है, डेली व्हाट्सएप पे डायरी आ जाती है पेरेंट्स के पास। तो जो भी प्रोजेक्ट हो, जो भी होमवर्क हो, पेरेंट्स को टाइमली इन्फॉर्म किया जाए उसके बारे में। उसके बाद टीचर शुड इन्फॉर्म अबाउट द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। तो जैसे मैंने पहले पेरेंट्स के रोल में बात की कि पेरेंट्स को बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में या घर की रूटीन के बारे में सब कुछ टीचर को बिल्कुल ईजी होके एक्सप्लेन करके डिटेल के साथ बता देना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे मैं टीचर से भी कहूँगी कि टीचर बच्चे की जो भी पर्सनैलिटी है, उसके कुछ हिडन टैलेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, उसके कुछ ऐसे मिसबिहेव हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं इस तरह के, तो वो सारे जो हैं पेरेंट्स के सामने रखें। तो जब पेरेंट्स और टीचर आपस में एक दूसरे से खुल के बात करेंगे, बच्चे की पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद उन पॉइंट्स पे गौर करेंगे और जो जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, तो इंशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से डेवलप होगी और आपको अपने बच्चे पे फ़ख्र होगा। ये आपको आम सी बातें लग रही होंगी, लेकिन बिलीव मी कि आप इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है, आप इनको इम्पोर्टेंट समझें और इसको प्रैक्टिस करके देखें। विद इन 6 मंथ और विद इन अ ईयर रिज़ल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। आई होप आप इस पे अमल करेंगे। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट भी बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई मज़ीद अपने बच्चे के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या किसी टीचर्स को क्लासरूम के कुछ मसाइल हैं, तो वो उससे रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।